2309 मामले, सिर्फ 149 को मुआवजा। पुलिस की लापरवाही से पीड़ितों को नहीं मिल रही सरकार की मदद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशासनिक पारदर्शिता और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करना और हर पीड़ित तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वे अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, पीड़ित के जीवन में दिखनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के बावजूद पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता उनकी मंशा को ठेस पहुंचा रही है। यदि थाने पर ही पुलिस पीड़ित को न जानकारी दे रही हो, न मदद कर रही हो, तो मुख्यमंत्री के प्रयास भी अधूरे रह जाते हैं। दुष्कर्म, हत्या, पोक्सो एक्ट और एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम लागू की है। इसका उद्देश्य है कि संकट की घड़ी में पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। परंतु जमीनी हकीकत इस सराहनीय पहल को बेमानी बना रही है। जागरूकता की कमी और पुलिस की उदासीनता के कारण हजारों पीड़ित अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। नियम यह है कि थाने में इस तरह के केस दर्ज हों तो पुलिस पीड़ित को योजना समझाए और अपनी सिफारिश के साथ मुआवजे का आवेदन जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को भेजें। लेकिन पुलिस यह काम ही नहीं कर रही। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। 2019 से अप्रैल 2025 तक अलवर और भिवाड़ी में बाल यौन उत्पीड़न के 1325, बलात्कार के 774, पोक्सो एक्ट के 291 और हत्या के 703, 210 मामले दर्ज हुए, जिससे कुल गंभीर अपराधों की संख्या 2309 पहुंचती है। इन मामलों में मुआवजे के लिए केवल 400 पीड़ितों ने आवेदन किया और उनमें से भी मात्र 149 को ही सहायता राशि स्वीकृत हुई। इन मामलों में पुलिस न तो जानकारी दे रही है, न ही मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी का कहना है कि पुलिस को कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि पीड़ित प्रतिकर स्कीम का लाभ अधिकांश पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रहा। सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि के अनुसार परिवार के भरण पोषण करने वाले की हत्या पर 5 लाख रुपए, निर्भरता न होने पर 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, 4 लाख रुपए, दुष्कर्म या पोक्सो के मामलों में 5 लाख रुपए और एसिड अटैक पीड़ितों को 3 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है। बहरोड से लेकर कठूमर तक 4 अलग-अलग मामलों में पीड़ित परिवारों की व्यथा एक जैसी है। उन्हें पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी ही नहीं दी गई। बहरोड के कानावास गांव में 2022 में विमला देवी की हत्या हुई, लेकिन 3 साल बाद भी उनके बेटे रवि को मुआवजे की योजना की कोई जानकारी नहीं मिली। रामगढ़ के कोटा खुर्द गांव में आकिब की झगड़े में गोली लगने से मौत हो गई। आरोपी तो पकड़े गए, मगर आकिब के पिता भोली को मुआवजे की बात तक नहीं बताई गई। बानसूर की एक महिला की अपहरण के बाद हत्या हुई। पति ने 6 महीने बाद आवेदन किया, लेकिन 3 साल में भी कोई सहायता नहीं मिली। कठूमर में घनश्याम जाटव की पत्नी की हत्या हुई। बेटा चश्मदीद था, फिर भी पुलिस ने मुआवजा योजना की कोई जानकारी नहीं दी। ये सभी मामले सिस्टम की संवेदनहीनता और पुलिस की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रमाण है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। 2019 से अप्रैल 2025 तक अलवर और भिवाड़ी में बाल यौन उत्पीड़न के 1325, बलात्कार के 774, पोक्सो एक्ट के 291 और हत्या के 210 मामले दर्ज हुए, जिससे कुल गंभीर अपराधों की संख्या 2309 पहुंचती है। इन मामलों में मुआवजे के लिए केवल 400 पीड़ितों ने आवेदन किया और उनमें से भी मात्र 149 को ही सहायता राशि स्वीकृत हुई। सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि के अनुसार परिवार के भरण पोषण करने वाले की हत्या पर 5 लाख, निर्भरता न होने पर 2,50,000, 8.00 विकलांगता पर 2,50,000 रुपए, 40% पर 80,000 रुपए, दुष्कर्म या पोक्सो के मामलों में 5 लाख रुपए और एसिड अटैक पीड़ितों को 3 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है।